1 2 3। बोलो बोलो बोलो। हाँ ओके ओके। क्या क्या यानी 400 तक का ये सामान आया है और सामान मैं अपने फेस को एक्सरसाइज के बाद करने लगी हूँ ठंडा ठंडा कूल कूल, और वो इस तरीके से कि मैं अपने फ्रीज़र में इतना बड़ा बोल जो है ना बर्फ़ का रखती हूँ, जिसमें मेरा जो है ना पूरा फेस जो है ना डिप हो सके ठंडे पानी में। और ये जो ट्रिक है ये आपके फेस को बहुत ज़्यादा फ्रेश और स्किन को टाइट रखती है। ये रूटीन में अपनी शामिल रखें। बहुत 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 अच्छा आइस फेशियल है, ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए। तो मैं कैसे करती हूँ मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए पूरे बाल जो है ना मैंने कवर कर लिए हैं, और इस तरह से ये देखिए मैं फेस अपना बिल्कुल ठंडा यख पानी हो गया है। अगर आप बर्फ़ इसमें रहने देंगे तो ठीक है, नहीं अगर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो हम बर्फ़ को निकाल के रख देंगे एक साइड पे। फिर हम जो है ना फ्रीज़र जब करेंगे दोबारा बर्फ़ इसमें डाल के एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा डाल के बर्फ़ जमने के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। वन टू थ्री। बहुत ठंडा पानी है और बहुत सुकून मिलता है इससे। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मेरा जो है ना ठंडा ठंडा कूल कूल जो है आइस स्पेशल हो चुका है, और बहुत सुकून मिला है मुझे, बहुत रिलैक्स मिला है, और स्किन जो है ना अभी भी ठंडी ठंडी हो रही है। तो बस बर्फ़ वाला बॉल मैंने दोबारा अपने फ्रीज़र में रख दिया है नेक्स्ट डे के लिए, और ये मैं डेली करती हूँ अपने फेस को फ्रेश करने के लिए। सबके लिए नूडल्स बना रही हैं, और मैं घर का काम करूँगी, घर की सफाई होने वाली है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, छोटे छोटे क्लिप। और आज की रूटीन में क्या क्या है वो सब आपके साथ होगा शेयर। उससे पहले वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इनका आज लास्ट पेपर था, और आयशा इनाया का कल था, और आयशा इनाया इसीलिए जो है ना किचन में इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि आज इनकी नींद भी पूरी है, फ्रेश हैं। और कुरान रिवाइज कर लिया है? थोड़ा सा रहता है। चले जी, अभी जो है ना मैं भी काम पे स्टार्ट होती हूँ, उससे पहले मैं अपने फेस को करूँगी थोड़ा सा फ्रेश। वालेकुम सलाम। इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन अभी भी है। इनको सोने से पहले न्यूबलाइजर लगाते हैं, अदील डेली लग रहा है 3-4 दिन से। अहमद की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, चलते हैं अपने रूटीन पे, काम वाली रूटीन पे। काम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को फ्रेश करूंगी, अपने फेस को फ्रेश करूंगी, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। मैंने फेस पे लगाई है लॉरियल की ये मॉइस्चराइजर क्रीम। अब मैं एब्रो शेड लगाऊंगी ब्राउन हल्का सा अपने एब्रो को। आयशा की नूडल्स भी रेडी हो चुकी हैं तकरीबन। एब्रो जो है ना शेड लगा लिया है मैंने, हल्की सी लगाएंगे लिपस्टिक। अच्छा जी, यहाँ लाइट लाइट सा पिंक पिंक सा मेकअप जो है ना मेरा डन हो चुका है। अब अपनी जो है ना ड्यूटी करते हैं पूरी, जो काम की ड्यूटी है, जो काम हमें मुंह खोल खोल के बुला रहा है।
सबसे पहले सेट करेंगे ये बिस्तर। बिस्तर सेट हो गया है और इनके फीडर भी उठा लिए हैं साइडों से मैंने। यहाँ सारा दवाइयों का सेटअप है। ये मेरा रूम है जी। हाँ, इनकी जो है ना नूडल्स डन हो गई हैं। दोनों ने, इनाया ने की है हेल्प आप ही की। अच्छा जी, यहाँ मैंने कोई सफाई वाला काम वाला नहीं रखा, तो मैं यहाँ खुद ही इस घर की साफ़ सफाइयाँ कर लेती हूँ, क्योंकि पहले वाला घर बड़ा था काफ़ी, उसको मैनेज करना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन ये घर इतना बड़ा नहीं है ना इतना छोटा है, तो यहाँ इतना टाइम भी नहीं लगता है। साफ़ सफाई में 2 घंटे लगते हैं आराम से, और यहाँ मैं खुद ही कर लेती हूँ। इनाया बेटी खिला रही है अहमद साहब को खाना। क्या बोल रही थी? वो ना मैंने बस वो क्या कहते हैं कुकर उधर रखा हुआ है। सब समेट दिया किचन से? बस वो रखा हुआ है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़ों का एक तो कलर माशाल्लाह डार्क है, और अगर ये गंदा भी हो जाए, इस पे निशान भी लग जाए, तो इस पे अगर मैं गीला कपड़ा मार दूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसी वक़्त जो है ना साफ़ हो जाता है, नीट क्लीन हो जाता है। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, और गंदा भी हो तो नहीं दिखता है माशाल्लाह। बच्चों वाला घर है, इस वजह से मैंने ये डार्क कलर इसका चूज़ किया था, जैसे कि आप सबको पता है। और मैं इसके ऊपर ये बेडशीट बिछा के रखती हूँ, क्योंकि ये जो कारपेट है ये ज़रा लाइट कलर का है, तो रेगुलर जो है ना डेली इस पे हम बैठे होते हैं, यूज़ हो रहा होता है ये लॉन्च, टीवी लॉन्च, तो इस वजह से इसके ऊपर मैं चादर बिछा के रखती हूँ कारपेट पे। और ये कारपेट मुझे सेल में से मिला था। ये पुराना हराज है, हराज बिन कासिम नहीं, जो पुराना वाला है वहाँ से मैंने लिया था। वहाँ काफ़ी कारपेट्स सेल पे लगे हुए थे, 2-3 दुकानें थी वहाँ पे कारपेट्स, ये सेंटर कारपेट्स काफ़ी डिस्काउंट में लगे हुए थे। ये 200 का था, मुझे 170 का मिला, और बहुत अच्छा मैच हो गया सोफ़ों के साथ। तो बस मैं डेली ही इसकी सफाई इस तरह करके और इसके ऊपर चादर बिछा देती हूँ, और चादर भी इत्तेफाक से मुझे ग्रीन कलर की मेरे पास निकल आई, तो इस तरह से मैं सोफ़ों के नीचे दे देती हूँ चादर अच्छी खासी, ताकि ये मूव ना करे और जो है ना ये गंदगी से बच जाए थोड़ा सा कारपेट मेरा, क्योंकि इसमें वाइट ऑफ वाइट कलर्स मिक्स हैं, लाइट कलर। तो रेगुलर इस तरह जो है ना इसको रखती हूँ टीवी लॉन्च को। बाकी पार्लर की इन्फॉर्मेशन देती जाऊंगी। पार्लर की सर्विस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके टैग करें, इनबॉक्स करें, वहीं मैं आप सबको प्राइस लिस्ट और लोकेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगी। बाकी ये है कि ऑल सर्विस जो है मैं करती हूँ, आप मुझसे वहीं आके बातचीत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं, घर साफ़ सुथरा हो गया है, रूह को भी सुकून आ गया और दिल को भी सुकून आ गया। और कुछ लोगों की होती है आदत के साफ़ सफाइयाँ करने के बाद जो है ना अपने आप को फ़्रेश करते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं सबसे पहले अपने आप को फ़्रेश करती हूँ, फिर उसके बाद घर साफ़ करती हूँ, साफ़ सफाइयाँ शुरू करती हूँ। ताकि ये है कि जब आप अपने आप को पहले फ़्रेश करते हैं तो आप ऑलरेडी अपने आप को देख के इतना खुश हो जाते हैं और इतना फ्रेश हो जाते हैं कि आपको जो एनर्जी चाहिए होती है घर की सफाइयों में, घर के काम के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसीलिए मेरे जो है ना ये हिसाब है। तो अब जो है ना हम किचन का जो है ना काम समेटेंगे। किचन का काम है थोड़ा बहुत, जो फीडर्स हैं, जो इन्होंने अभी नूडल्स खाई हैं, वो प्यालियाँ सब धोनी है और किचन को थोड़ा सेट करना है, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो जी यहाँ जो है ना ये पहले वॉश कर लेते हैं, यहाँ जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए हैं।
पे किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा पूरा किचन, ये देखिए जी, ये इस तरह से सेटिंग की है, ये देखिए जी। ये बर्तनों का स्टैंड मैंने टॉपअप से लिया था, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है जब मैं लेने गई थी। ये टॉपअप से मुझे मिला था, ये 2 मैंने लिए थे। यूज़ बर्तन मैंने यहाँ पे धो के रख दिए हैं, ये देखिए जी। बखूर टाइम आदिल साहब नहीं है, तो मैंने सोचा आदिल साहब का काम जो है ना मैं कर लूँ। तो यहाँ बखूर लगाएंगे, साफ़ सफाई हो गई घर की, तो बखूर बहुत ज़रूरी है। बहुत ही प्यारी खुशबू और साथ साथ इतनी प्यारी खुशबू के साथ साथ चिड़िया की आवाज़, माशाल्लाह 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 तबारकल्लाह। अच्छा जी, अब जाएंगे बच्चों के रूम में। बच्चों का रूम भी महका देते हैं। यहाँ लाइटें सारी बंद हैं। ये विंडो से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी धूप आती है सुबह के टाइम। बच्चों के रूम में बहुत ही खूबसूरत लगती है धूप। यहाँ से पूरे लॉन्च में भी जाती है, अगर दरवाज़ा खुला हो पूरे लॉन्च में धूप जाती है। माशाल्लाह घर में धूप, नमाज की आवाज़ बहुत प्यारी आती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लॉन्च में दोबारा, फिर चले जाते हैं डाइनिंग एरिया में। ये डाइनिंग एरिया को महका देते हैं बखूर की खुशबू से। अच्छा ओके। पापा अच्छा ठीक है ओके। पापा अच्छा ओके ओके। पापा अच्छा ठीक है चलो। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ ओके ओके। क्या क्या? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है ओके ओके। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा ओके। अच्छा ठीक। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा ओके। हाँ जी ओके।
आजा देखो मेरा अच्छा बच्चा बहुत। खाना खाया था, खाना खाया था, कुकू खाया था, दूध पिया था। चल बहुत अच्छा बच्चा। ओके। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे डिनर रेडी हो गया है और डिनर में जी दाल और राइस है और रोटी भी है, सैलेड है और बस सिंपल सा डिनर रेडी किया है। और क्योंकि आज ग्रोसरी लेने भी जाना है। और बाकी ये है कि अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अहमद साहब की बातें अदील साहब के साथ बड़ी होती हैं। जैसे ही अदील साहब आते हैं तो ये अपनी लैंग्वेज में सही गुफ्तगू करते हैं। अदील साहब इनको हाँ हूँ करते रहते हैं और ये बस शुरू हुए हुए होते हैं। ये राइस बगरे हुए राइस हैं और जी ये दाल है सिंपल सादी सी, क्योंकि अदील बगरी भी नहीं खाते तो मैं बघार डाल के पका लेती हूँ थोड़ी सी दाल को इस तरह से। और बस उतैम से आया है सामान और ये समझ लें कि 2 वीक का सामान है और फ्रूट ज़्यादातर हैं और टोटल जो हिसाब बना है वो ये बना है। उतैम से लेकर आए हैं हम 390 यानी 400 तक का ये सामान आया है। और सामान ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सब्ज़ी है, फ्रूट है, बिस्किट्स वगैरह हैं, बच्चों की जेलीज़ वगैरह हैं। ठीक है जी, सामान भी निकाल के मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये जो मैंने अभी ग्रोसरी का बताया है 400 रियाल की पूरी ग्रोसरी आई है, वो सारा सामान है ये आपके सबके सामने। फ्रूट्स हैं, गाजर, सब्ज़ी, प्याज और ये सब सामान आप सबके सामने जो 400 रियाल का पूरा आया है, जो 1 वीक या 2 वीक चलेगा। पता नहीं क्यों लग रहा है ये कम आया सामान पैसे कम लिए। पैसे कम लिए मुझे इतना का बिल नहीं बना, बिल हमेशा बनता हमारा 800 रियाल 700 रियाल 800। हाँ, लेकिन आपको उतैम के कार्ड में डिस्काउंट भी तो मिला है ना कार्ड में। मुझे तो मिलते रहते डिस्काउंट। अच्छा जी, ये है क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि ग्रोसरी का बताया करें, दिखाया करें, हिसाब बताया करें, तो इसलिए मैंने आप सबको ये हिसाब बताया है। बच्चों के लिए आए हैं डोनट्स मोहम्मद की डिमांड पे। मोहम्मद ने बोला मुझे डोनट्स खाने हैं। मोहम्मद वाह, इनको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, इनको भी दो। ठीक है, बेहतर है। अब तो ज़्यादा ख़राब नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छी जगह है। आराम से बैठ के अपना नेबुलाइजर लगा रहे हैं। बोलते नहीं है जब दवा लगाते हैं, बोलते नहीं है। ठीक है हैं? नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी जब तक ठंडा पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं। ओके, अच्छा अभी बोलो नहीं आप हाँ, लगाओ। दवाई में नहीं बोलते। ठीक है, आराम से दवा लगाओ। और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है?